हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज नेक्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। अब आप बोलोगे मैम इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं और चैप्टर भी आवर इन्वायरमेंट है। सो यस चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट योर इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं जो वो सब मिलके बनाती हैं आपका इन्वायरमेंट, और एक रहने लायक इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह का इन्वायरमेंट में रहना चाहिए और कौन सा इन्वायरमेंट रहने लायक नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द गुड इन्वायरमेंट एंड द बैड इन्वायरमेंट। ओके, सो आर यू एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड योर इन्वायरमेंट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज मिनीज हाउस। कौन सा हाउस मिनी का है? ये मिनी का हाउस है, मतलब यहाँ पे मिनी रहती है। ओके, इस तरह के लोकेलिटी में मिनी रहती है जहाँ पे यू कैन सी चिल्ड्रन गाड़ियों के स्मोक निकल रहे हैं, लोग अपने मुंह ढके हुए हैं, कोई भी खुश नहीं है, सब धुएं से क्या है बचे हुए हैं, और किसी किसी को खांसी भी आ जा रही है। ओके, एंड दीज स्मॉल स्मॉल किड्स दे आर कवरिंग देयर माउथ फ्रॉम द मास्क। ओके, why? Because they do not want to inhale this bad air children. Okay, तो ये किसका घर है? ये मिनी का घर है। मिनी इस प्रकार के environment में चिल्ड्रन रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टेक अ लुक। दिस इज टीनूज हाउस। अब टीनू का हाउस देखो कहाँ है। टीनू का हाउस है जहां पे एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी, राइट, एंड चिल्ड्रन आर नॉट वेयरिंग एनी मास्क। ओके, एंड दे आर एंजॉयिंग द एनवायरमेंट, दे आर हैप्पी, दे आर टेकिंग फ्रेश एयर। ओके, और कोई भी गंदगी नहीं है। द एयर इज नीट एंड क्लीन, देयर इज नो डर्टीनेस इन द एयर। तो क्या समझ में आया? ये है आपका टीनू के घर का एरिया और ये जो था ये था मिनी के घर का एरिया। अब चिल्ड्रन आप सोचो 2 मिनट के लिए कि आपको किस प्रकार के एरिया में रहना पसंद है। वो मिनी का एरिया जहाँ पे हर जगह गंदी गंदी गैसेस हैं, हर जगह गंदी गंदी स्मोक है और जो वो लोग सब बचने के लिए मास्क लगा के घूम रहे हैं, नाक बंद करके घूम रहे हैं, या फिर टीनू की लोकेलिटी जहाँ पे सब लोग बहुत खुश हैं, ग्रीनरी है और कोई झंझट ही नहीं मास्क वास्क का। कौन सा एरिया आपको अच्छा लगता है? ओके, आगे बात करेंगे इसके बारे में, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ एक एक्टिविटी है। दिस चैप्टर इज मोर अबाउट एक्टिविटीज चिल्ड्रन। एक्टिविटी कर करके हमें समझ में आएगा आपका अपना इन्वायरमेंट। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लगे है ना मेरे साथ? एक्टिविटी में क्या है? कट अ स्ट्रिप ऑफ व्हाइट कार्डबोर्ड। क्या करना है? पहले अपना एक व्हाइट कार्डबोर्ड का एक स्ट्रिप कट करना है। ठीक है, व्हाइट कार्डबोर्ड ले लो चिल्ड्रन एंड जस्ट कट अ स्ट्रिप ऑफ इट। ओके, स्ट्रिप काट लेना आप लोग। देखो यहाँ पे मम्मा कटवा रही है ना इस बच्ची से, उसी तरह से आपको भी एक व्हाइट कार्डबोर्ड का स्ट्रिप को कट करना है। देन क्या करेंगे आप? अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ वैसलीन ओवर इट। फिर वैसलीन सबके घरों में होती है, ठीक है, वहां पे आपके जो व्हाइट स्ट्रिप ऑफ कार्डबोर्ड है उसके ऊपर वैसलीन को क्या करना है? पूरी तरह से लगाना है। हैंग इट अप इन योर क्लासरूम, और फिर अपने क्लासरूम में जाके चिल्ड्रन उसको क्या कर देना है? हैंग करना है। हैंग मतलब टांग देना है, ठीक है। ऑब्जर्व इट आफ्टर 2 और 3 डेज, और फिर 2-3 दिन बाद जो आपने टांगा है उसको आप ऑब्जर्व करिए। ओके, तो आपको क्या दिखेगा कि जो आपने यहाँ पे वैसलीन लगाई थी अपने व्हाइट कार्डबोर्ड के स्ट्रिप पे, वो क्या हो गई है? वो मैली हो गई है, वो काली काली सी हो गई है। और वो क्यों हुई है? क्या आपको पता है इसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ है? आप लोग भी चिल्ड्रन ये वाला काम करना। दिस एक्टिविटी यू ऑल्सो डू एंड ऑब्जर्व द स्ट्रिप ऑफ योर व्हाइट कार्डबोर्ड इन विच यू हैव अप्लाइड द वैसलीन एंड देन यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एरिया हैज बिकम ब्लैक। वो पूरा डार्क हो गया है। ओके, नाउ व्हाई? कैन यू सी डर्ट स्टिकिंग टू द कार्डबोर्ड? यस, वो तो हमने देखा अभी पिक्चर में। ओके, आप ये एक्टिविटी करना तो आपको और समझ में आएगा। कैन यू सी डर्ट स्टिकिंग टू द कार्डबोर्ड? Yes, I can see the dirt sticking to the cardboard. Yes, मैं देख सकता हूँ जो dirt है वो कार्डबोर्ड में चिपका हुआ। ठीक है, I can see the dirt sticking on the कार्डबोर्ड। वो हम सबको दिख रहा था, तो हमें सिंपल सा क्या बताना है? हाँ, हम देख सकते हैं डर्ट को स्टिक हुआ हुआ कार्डबोर्ड में। देन
Where did the dirt come from? क्या लगता है आपको डर्ट कहाँ से आया होगा? वो जो वैसलीन लगी थी वो काली क्यों हो गई? क्या लगता है आपको जो गंदगी है वो कहाँ से आई होगी चिल्ड्रन? ओके, सो the dirt come from the environment which is polluted. और जो डर्ट है चिल्ड्रन वो और कहीं से नहीं, वो आपके इन्वायरमेंट से आई है जो पूरी तरह से क्या है, पल्यूटेड है, गंदा है, और वही डर्ट आपके बोट के स्ट्रिप में जाके छप गई है। आपने वैसलीन लगाई, उसमें खूब सारी धूल गंदी गैसेस उड़ी और वैसलीन के चक्कर में वो सब उस पर क्या होती चली गई, चिपकती चली गई। ओके, सो दिस इज व्हाट द एनवायरमेंट, यू आर कीपिंग इट डर्टी, द स्मोक व्हाट यू आर रिलीजिंग फ्रॉम द फैक्ट्री, that is making your air dirty, and that is why जो white cardboard के ऊपर जो वैसलीन थी उसमें क्या आ गई थी, पूरी dirt आ गई थी। What things in your environment dirty the air? अब आपको समझ में आ गया कि आपके environment के कारण ही वो white cardboard की strip क्या हुई है, dirty हुई है। लेकिन अब आपको बताना है कि क्या चीजें environment में वो गंदी करती हैं, dirty करती हैं, क्या चीजें हैं वो environment में children? So the dirt in the environment is caused by things such as factories, power plants, cars, airplanes, chemicals, etc. ये सारी चीज़ें जो है ना चिल्ड्रन, यही सब चीज़ें हमारे environment को गंदा करती हैं, क्योंकि इनके पीछे से निकल रही गंदी गंदी गैसेस, गंदे गंदे स्मोक, केमिकल्स निकल रहे हैं फैक्ट्री से, तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो हमारे खुले वातावरण में ही जा रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में ही जा रहे हैं। और उसी लिए चिल्ड्रन हमारा एनवायरनमेंट आज इतना गंदा है कि 2-3 दिन के अंदर ही आप अगर कोई चीज टांगते हो तो उस पर क्या आ जाती है, गंदगी आ जाती है। ओके, सो द डर्ट इन द एनवायरनमेंट इज कॉज्ड बाय थिंग्स सच एज फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, कार्स, एयरप्लेन्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि क्या गंदा कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, तो ये सारी चीजें गंदी कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को। What cleans the air? अब जब गंदा हो गया तो अब कैसे साफ करोगे अपनी एयर को? ओके, what cleans the air children? So to get clean air we must plant more trees around us. अगर आप बहुत सारे पेड़ लगाओगे चिल्ड्रन तो हमारी एयर क्लीन हो जाएगी। ओके, सो द फर्स्ट एंड द utmost important step to clean our air is plant more trees around us. Okay, then keep the windows open to let in fresh air. विंडोज खोल के फ्रेश एयर को आने दो, बंद कमरे में और गंदगी जमा हो जाती है चिल्ड्रन। फ्रेश एयर आएगी, नीट एंड क्लीन एयर आएगी, तो उससे हमें क्या होगा, हमारी बॉडी को भी फ्रेश एयर मिलेगी। देन प्ले इन ओपन प्लेसेस। ओके, आपको क्या करना है, खुली खुली जगहों में खेलना है जहाँ पे क्लीन क्लीन एयर मिले। And use handkerchief to cover your mouth while coughing or sneezing. और जैसे कभी कोई कफ कर देता है, स्नीज करता है, वो भी हमारे एयर में चली जाती है। सो whenever such thing occurs, you should always cover your nose and mouth so that those particles do not go into the environment, है ना। अगर हम सब लोग ही बिना कुछ मुंह ढके खांसने छींकने लगेंगे तो वो सब कहाँ जाएगा, हमारे एयर में ही जाएगा। तो उससे अगर बचना है तो हमें क्या करना है, हमेशा माउथ और नोज को हैंडकरचीफ से कवर करके रखो। ओके, तो क्या होगा, उससे ये होगा कि किसी की खांसी, किसी की जो स्नीज है, छींक है, उनकी गंदी चीजें आसमान में, वातावरण में जाएंगी ही नहीं, और ना ही हमारी एयर गंदी होगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कीप योर एयर क्लीन चिल्ड्रन। ठीक है, कैसे करेंगे, फ्रेश एयर को आने देंगे, रोकेंगे नहीं। ओके, प्लांट करेंगे मोर एंड मोर ट्रीज, हमेशा छींकते खांसते समय अपना मुंह ढकेंगे और खुली खुली एरिया में खेलेंगे ताकि हमें क्लीन क्लीन एयर मिले। ओके, और इस तरह से आप अपनी एयर को क्लीन बनाते हो और क्लीन एयर इनहेल करते हो। ओके, The air in a city has become dirty. जो एयर है शहरों में वो तो गंदी हो चुकी है। ओके, डर्टी मतलब गंदी हो चुकी है। It has become difficult to breathe, and children, it is actually very very difficult to breathe nowadays. Okay, you can see how these small kids like you who are going to schools and they are wearing the mask. Okay, मास्क लगा के इनको स्कूल जाना पड़ रहा है क्योंकि बाहर का वातावरण कितना गंदा है।
एयर इज डर्टी इन दी सिटीज चिल्ड्रन। और क्यों? क्योंकि इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं और सबके गैसेस, स्मोक सब देखो बाहर है, और वही हम सब क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ओके, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन वी ऑल शुड ट्राई टू क्लीन द एयर, टू टेक few good steps. Okay. Wash your hands with soap and water and collect the water in the wash basin. Observe the water. Has it become dirty? Where did the dirt come from? अब एक एक्टिविटी है फिर से आपको जानने के लिए कि कैसे हमारा पानी सब गंदा होता है। क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है सोप और वाटर से, और वो जो पानी है जिससे आप धो रहे हो, जिससे आपका हाथ धुल रहा है, उसको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट द वाटर इन द वॉश बेसिन। नाउ ऑब्जर्व द वाटर। फिर आप देखो उस पानी को जो आपने कलेक्ट किया, जिस पानी से आपने धोया, धोने के बाद आप उस पानी को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो। हैज इट बिकम डर्टी? क्या वो गंदा हो गया है? Where did the dirt come from? कहाँ से गंदगी आई? Where did the dirt come from? कहाँ से आया ये जो गंदा गंदा जो चीज है जो पानी में घुल गया? From where did the dirt come from, children? जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। Yes, it has become dirty. The dirt came by touching dirty things. जो आपने इतनी देर से गंदी गंदी चीजों में हाथ लगाए होंगे ना, वो सारे आपके हाथों में क्या हो जाता है, छप जाते हैं, मैले हो जाते हैं आपके हाथ। और फिर आप वही सोप वाटर से जब उसको वॉश करते हो तो पानी में वही सारी चीजें निकल आती हैं। इसलिए तो कहते हैं whenever you come from outside or whenever you go to the playground, always wash your hands with soap and water to keep your hands clean. Okay? तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्टिविटी दी हुई है आपको ये समझाने के लिए कि जब आपके हाथ गंदे होते हैं तो क्यों मम्मा पापा पीछे पड़े रहते हैं, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। दिस इज वाई, बिकॉज दे नो कि आप गए होगे बाहर और आपने दुनिया की चीजें टच की होंगी, और वो सारी चीजें क्या है, गंदी हैं, मैली हैं, और आपको जर्म्स से बचाने के लिए दे आस्क यू टू वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। ओके, when do you use soap and water to clean your body? The water becomes dirty when you use, जब हम soap use करते हैं children और water use करते हैं अपनी body को clean करने के लिए, तो पानी क्या हो जाता है, becomes dirty. When you flush your toilet, water takes away the dirt. और जब हम फ्लश करते हैं बाथरूम में तो पानी के साथ सारा जो वेस्ट होता है वो भी चला जाता है। Where do you think all this dirty water goes? अब आप सोचो कि जो आप ये पानी जो आप फ्लश कर रहे हो और जो आप नहा के गंदे गंदा पानी निकाल रहे हो, वो सब जा कहाँ रहा है? कभी सोचा है इस बारे में चिल्ड्रन? Have you ever given a thought? This boy is flushing and the waste material is going with the water. But where is it going? Have you ever thought about it? So children, today I will tell you. It may go to a river or a lake in your city. वो वेस्टेज, वो पानी के साथ गंदगी, वो कहाँ गई है? वो या तो रिवर में या लेक में चली जाती है। It may even go to the sea if your city is on the sea shore. और कभी कभी वो आपके सागर में, सी में, अगर आपकी सिटी सी के पास है तो वो आपकी सी में भी डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। Dirty water from other houses in your city also goes there. अब ये तो बात हो गई थी एक घर की, जहाँ पे आपने बोला कि मेरे घर का मैंने नहाया, मेरे गंदा पानी भी वहाँ से मैंने बहा दिया, मैंने फ्लश किया, वेस्टेज भी चला गया, वो तो एक घर की बात हुई। अब आप सोचो पूरे शहर में इतने सारे घरों का वेस्टेज, इतने सारे घरों का वेस्ट वाटर, everything is just going and it might going and getting dumped into the river or a lake or sometimes in the sea. और अब आप सोचो कि आपका पानी जो रिवर में है, जो सी में है, वो कितना पोल्यूटेड है, कितना गंदा है चिल्ड्रन। ओके, ये सब जो देख रहे हो आप, कितनी गंदगी है इस चीज़ों में, जिसको आपने सोप और वाटर से अपने आप को साफ किया, बट वो पानी कहाँ जाके गिर गया। ओके, नाउ द वाटर इन द रिवर, लेक और सी बिकम्स डर्टी। और इसीलिए जो वाटर होता है रिवर का, लेक का, सी का, बिकम्स डर्टी। A lot of dirty water comes out of factories. और हमने अभी डिस्कस किया था फैक्ट्रीज का तो गंदा पानी आता ही है।
It also dirties the river, lake और sea water. अब imagine children, इतना बड़ा शहर, इतने सारे लोग और इन सब की गंदगी कहाँ जा रही है? Rivers में, lakes में, sea में. And you can see the condition of river and lakes nowadays. So much of dirtiness in the water is present, है ना? और यही पानी हम क्या करते हैं? पीते हैं. Although it is getting purified, children, it is getting cleaned because we all are lucky. But उनके बारे में सोचो जिनको प्योर वाटर नहीं मिलता, प्यूरिफाई करके वाटर नहीं मिलता, वो कितने बीमार हो जाते होंगे. ओके, Dirty water harms the fish, plants and growing in the water. गंदा पानी क्या क्या गंदा कर रहा है? फिश को गंदा कर रहा है, प्लांट्स उसमें जो हैं उनको मार रहा है, और जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें पानी के अंदर होती हैं, उन सबको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है डर्टी वाटर. The water in your house may come from the same lake or river. और वही पानी आपके घर में भी आता है. सोचो अब आप कि जो चीज़ें आप अपनी सारी गंदगी उसमें डंप कर रहे हो, वो पानी रिवर लेक में जाके मिल रहा है और वही रिवर्स होके आपके घर में आ रहा है. सोचो कैसा है ये. तो इसलिए क्या करना है? कम से कम गंदा वाटर करना है यार, तभी हमको क्या मिलेगा? प्योर वाटर मिलेगा. It has to be cleaned before supplying to your house, and so I told you children that we are lucky and that is why we get clean water. Okay, so it has to be cleaned before supplying to your house. If it is not properly cleaned, you will fall sick if you drink the water. अब आप सोचो कि जो रिवर में इतनी गंदगी है, अगर वो डायरेक्टली आपके घर में सप्लाई हो जाए तो कितनी जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना? See, if this water is not purified in the water plant, and that water if you drink, you will fall sick, children. And that is why it is very, very important that water should be treated before it supplies to your houses. You are lucky to have clean drinking water in your house. Yes, children, we all are lucky that we are getting clean water to drink. Lots of people in India do not have clean water to drink. बहुत सारे ऐसे लोग हैं children, इतने सारे unlucky लोग हैं जिनको clean water नहीं मिल रहा है. Clean water is precious. You should never waste it. Clean water precious है, कीमती है. You should not waste it. पूरी कहानी हमने जानी अभी कि किस तरह से गंदा पानी हो रहा है और वही पानी हमें सप्लाई हो रहा है. But since we all are lucky people, children, and that is why हमारा पानी हमें फिल्टर होके मिल रहा है. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं children जिनको प्यूरिफाइड वाटर नहीं मिलता है. उनको ऐसे ही पानी पीना पड़ता है जो इतना गंदा है और वो इस तरह से बीमार हो जाते हैं. Okay, so that is why children, clean water is precious. You should never waste it. Now, here is a simple method to save plenty of water every day. एक simple सा method discuss करते हैं जिससे हम पानी बचा सकते हैं. Okay, every day we can save plenty of water. Okay, take a 1 liter mineral water bottle. क्या करना है? 1 लीटर की जो mineral water bottle होती है ना, वो खाली ले लो आप. Then fill it up with water. और उसमें पानी भर लो. ओके, आप बॉटल ले आओ 1 लीटर की और उसमें पानी भर लो. ड्रॉप इट इन द फ्लश टैंक इन योर बाथरूम. और अपने फ्लश टैंक को क्या करना है? आप अपने बड़ों से खुलवाओ, उसका टैंक खुलवाओ और वो 1 लीटर का जो वाटर बॉटल है ना जिसमें आपने पानी भरा है उसको उसमें डाल दो, ड्रॉप कर दो. Now, every time you flush the tank, 1 liter of water will be saved. और अब आप जब भी उसको flush करोगे children, 1 लीटर का पानी क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा. क्योंकि अगर आप उसमें पानी की बॉटल नहीं डालते हो पानी भर के और पूरा पानी अगर फ्लश आउट कर देते हो तो पूरा पानी वेस्ट हो गया. लेकिन अगर 1 लीटर ऑफ वाटर आपने भर के उसमें रखा हुआ है तो वो उतना ही पानी फ्लश करेगा जितना उसमें भर पाया. बाकी 1 लीटर ऑफ वाटर बॉटल उसको कैप्चर कर लेगी स्पेस को. एंड दिस इज हाउ चिल्ड्रन यू कैन सेव plenty of water every day. You can save plenty of water every day. You have to drop this 1 liter of water bottle in the flush tank, and then whenever you are flushing it out, this much of space of water you are saving, children, because clean water is precious and we must not waste it. Okay. Now,
रीड द पोएम रिटन बाय जोसी ग्रिवलिंग, व्हाट डज इट टीच यू। अब ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, ये लिखी है जोसी ग्रिवलिंग ने, और ये हमें क्या सिखा रही है। चलो बच्चों, लेट्स रिसाइट दिस पोएम टुगेदर। लुक आउटसाइड, सी द ट्रीज, बाहर जाओ और पेड़ देखो। वॉच द फ्लावर्स इन द ब्रीज, और फूल देखो हवाओं के बहती झोंकों में। Things won't be like this in a year or two if pollution is all we do। मतलब कि बाहर जाओ और पेड़ों को देखो, फूलों को देखो बहते हुए हवाओं में। ऐसी चीजें 1 साल या 2 साल में देखने को नहीं मिलेंगी अगर हम हर जगह करते जाएंगे पॉल्यूशन। यस, 1-2 साल में पेड़ खत्म हो जाएंगे, फूल सुंदर सुंदर खत्म हो जाएंगे अगर हमने चिल्ड्रन पॉल्यूशन नहीं रोका। ओके, आई एम नॉट स्केयरिंग यू चिल्ड्रन, बट दिस इज एक्चुअली गेटिंग ट्रू। अगर हमने गंदी गंदी चीज़ों को हवा में पानी में नहीं डालना रोका तो बहुत जल्दी चिल्ड्रन ट्रीज विल एक्सटिंग, ट्रीज विल गो अवे, देयर विल बी नो फ्लावर्स इन द एनवायरमेंट एंड आवर एनवायरमेंट विल स्टार्ट लुकिंग डल। तो क्या आप चाहते हो ऐसा हो? नो। एंड फॉर दैट चिल्ड्रन, आज से अभी से आपको हम सबको मिलके अपना एनवायरनमेंट को बचाना है और दूसरों को भी एजुकेट करना है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है और हम सबको अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर अवर एनवायरनमेंट। और एक इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम में और लिखना है www.magnetbrains.com और उसके बाद ये आपकी साइट खुल जाएगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये चिल्ड्रन की क्लासेस दी रहेंगी। अब नाउ यू आर इन क्लास 2, आप क्लास 2 में जाएंगे, क्लास 2 का बटन क्लिक करके आपके सारे टीचर्स विद सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। अब मान लो आपको ईवीएस पढ़ना है, आपने ईवीएस का बटन क्लिक किया, आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस ईवीएस से रिलेटेड आपको दिखने लगेंगे। अब आपको जो भी वीडियो प्ले करना है, प्ले इट एंड वॉच इट। ओके चिल्ड्रन, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड बातें और करेंगे वर्कशीट सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।